नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं अभिनव कपूर आज आप सबके साथ मैसेज शेयर करना चाहूँगा। ये मैसेज मेरा स्पेशली आज के कहते हैं 10th और 12th क्लास बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है कि बोर्ड एग्जाम्स 2023 जो कमेंस होने वाले हैं। एक मोटिवेशन मैसेज उन सब के बच्चों के लिए है। देखिए, जब मैंने अपनी 10th करी थी या 12th करी थी अराउंड 2010, 11, 12 के अराउंड, तब तक हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं थी या हमारे पास डिजिटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं कहते होती थी कि जिससे हम सब स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एजुकेशन में हेल्प हो सके। बट मैं देख सकता हूँ कि एज 2013 या 14 के बाद से जो एक डिजिटाइजेशन ऑफ हमारी इकोनॉमी हो चुकी है या डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया हो चुका है या डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज हम सब जो कहते हैं देख पा रहे हैं कि हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है वो काफी कहते हैं एडवांसमेंट और ग्रोथ के अंदर जा चुका है। आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास काफी एक फैसिलिटी है कि वो अपने स्मार्टफोन्स का यूज करके इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करके देयर आर वेरियस वेबसाइट्स एंड देयर आर वेरियस एजुकेशनल एप्स सच एज बायजूस, वेदांतु, मेरिट नेशन, tutor.com एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। काफी सब कहते हैं हमारे पास आज फैसिलिटी है जहां से कहते हैं हम अपने स्टडी मटेरियल या स्टडी से रिलेटेड जो भी हमारे को कंटेंट कहते हैं चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम अपना कहते हैं कहीं ना कहीं से सर्च आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ये आती है सोचने वाली कि हमारे को पढ़ना क्या चाहिए। अगर बात करी जाए कि हमारे को अगर अपनी 10th की कहते हैं बोर्ड की स्टडी करनी है या अगर अपने को 12th की कहते हैं बोर्ड की स्टडी करनी है, बेसिकली मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या कहते हैं कि मेरे लिए हेल्पफुल होगा, क्या यूजफुल होगा कंटेंट या क्या टॉपिक में पढ़ूँ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं कहते हैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक कहावत होती है लेस इज मोर, लेस इज मोर, कि कभी कभी हमें लगता है कि मेरे पास मैं ना अगर काफी सब कुछ कहते हैं पढ़ लूँ या काफी सब मटेरियल अगर मैं कहते हैं अपना ग्रेस्प करना शुरू कर दूं, अच्छा मैं इस वेबसाइट से भी पढ़ लूँ या मैं इस ऐप से भी पढ़ लूँ या मैं इस नोट से भी पढ़ लूँ या मैं अपने दोस्तों से कहते हैं नोट्स ले लूँ, अपने टीचर से भी नोट्स ले लूँ, और मेरे पास अगर काफी सारा कंटेंट होगा मैं उसको मिक्सअप करके कहीं ना कुछ अच्छा यूज निकाल ही लूँ। पर कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास जब ज्यादा मटेरियल भी हो जाता है या ज्यादा कंटेंट भी हमारे पास आ जाता है, उससे हमारे को परेशानी ये हो जाती है दैट वी गेट इनटू अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कि अब मुझे कहते हैं रेलिवेंट क्या है जो मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी सब चीजें हो गई हैं। तो इसमें यही एक हल है हमारे पास देखने वाला कि हम उतना ही पढ़ें जितना हम कहते हैं पढ़ सकते हैं। बेमतलब कहते हैं या यूजफुल कहते हैं जो हमारे पास चीजों सिर्फ उसको ही पढ़ें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर हमारे पास कहते हैं मान लो हम इतना सब कुछ देखते जा रहे हैं एट अ पॉइंट कहते हैं हमारे को उस चीज का कहते हैं पता नहीं वो कितनी ग्रेस्प हो पा रही है या कितनी नहीं हो पा रही। इसलिए वो कहावत है कि लेस इज मोर, कि जितना आपके पास थोड़ा है उसको कहते हैं अच्छे तरीके से करा जाए, दैट इज अ गुड ऑप्शन। साथ साथ मेरी एक स्ट्रेटेजी है जो मैं कहते हैं केवल सिर्फ 10th या 12th स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये केवल मेनली कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो या आप मान लो कोई भी कहते हैं एग्जाम कहते हैं अपना अटेम्प्ट करना चाहते हो लाइफ के अंदर, तो RRR स्ट्रेटेजी, RRR स्ट्रेटेजी स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट, रेपिटेशन एंड रिवाइज। रेलिवेंट, रेपिटेशन या रिवाइज का मतलब क्या है कि हम हर क्वेश्चन को देखते हुए समझते हुए क्या रेलिवेंट है हम उसका जवाब और आंसर कहते हैं उतनी ही रेलिवेंस के साथ दें तो बेहतर है। रिवाइज का मतलब है कि हर हमारा जब एग्जाम अटेम्प्ट हो हम उसके बाद थॉरली कहते हैं एक टाइम अपना बचा के रखें कि हम उसको रिवीजन भी दे पाए। और रेपिटेशन, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी आंसर को अगर कहते हैं अगर अटेम्प्ट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करते हैं तो ये हमें अवॉइड करना है कि उसमें हमारी रेपिटेशन ऑफ कंटेंट नहीं हो रही या रेपिटेशन ऑफ बातें नहीं हो रही। मुझे लगता है कि ये सब कुछ कहते हैं अगर टिप्स या टेक्निक्स को अपना के हम अपने एग्जाम्स को अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।